पर बड़े फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है ईरान की कमान मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, साहिली निगरानी मराकज़ को निशाना बनाया। बंदर अब्बास में भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए खतरा बनने वाली ईरान की फौजी सलाहियत हदफ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज, केशन, चाबहार, बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरान के अहवाज के कैंसर अस्पताल के करीब हमले की तस्दीक। बयान में कहा, अमरीकी हमले के बायस अस्पताल से मरीजों को निकाला गया। हालिया अमरीकी हमलों में ईरानी फौज के 7 एहलकारों समेत 35 अफराद शहीद हुए, 300 जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तेहरान के करीब पाकदश्त में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने हमला नाकाम बनाया। हमलों में सन्नान एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। ईरान का कुवैत, इराक और बहरीन में अमरीकी तनसीबात तबाह करने का दावा। पासदारान इंकलाब का कहना है कि हमलों की 8वीं लहर में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। कुवैत की अली अल सालिम एयरबेस पर मौजूद पेट्रियट रडार निज़ाम को तबाह कर दिया। ईरानी फौज के मुताबिक बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। अमरीकी फौज के मवासलाती निज़ाम सुपर हॉक रडार और पेट्रियट रडार निज़ाम को निशाना बनाया। इराक में अमरीकी कौंसलेट के करीब धमाके, ड्रोन का मलबा कौंसलेट के करीब गिरने से आग भड़क उठी। पासदारान इंकलाब का कहना है इराक की उम्मे कसर पोर्ट बेस पर अमरीकी फौजियों के मकाम को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमरीकी अहदाफ को मुकम्मल तबाह किया। इराकी हुकाम के मुताबिक 2 ड्रोन अमरीकी फौजी अड्डे के करीब गिरकर तबाह हुए। एक ड्रोन अरबिल एयरपोर्ट के बैरूनी दीवार के करीब गिरा। इराकी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी की अरबिल पर ड्रोन हमलों की मसम्मत। दूसरी जानिब कुवैत का 21 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइल कामयाबी से तबाह करने का दावा। उर्दन की फौज का कहना है 8 ईरानी ड्रोन मार गिराए, कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा कशीदगी में तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान फ़िरक़ैन पर ज़ब्तो तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने के लिए जोर देता है। तनाज़ा किसी के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान के नज़दीक अमन व इस्तेहकाम के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी में मुज़मिर है। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान अपना हुर्मुज़ से तिजारत और पेट्रोलियम मसनूआत की आसान तरसील ज़रूरी है। अपना हुर्मुज़ में रुकावटों से मुतादिद ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी अखबार का अमेरिकी एहलकारों के हवाले से दावा। कहा, सदर ट्रंप अपना हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जे के लिए ज़मीनी फौज भेजने पर गौर कर रहे हैं। ईरानी पुलों पर हमले की धमकी के सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे ईरान से समझौता करते हैं या नहीं। अमेरिकी सदर ने ईरान को जल्द शिकस्त देने का दावा भी किया। कहा, ईरान ने एक अमरीकी शहरी को रिहाई दे दी। जिस खातून को रिहाई दी गई उसे बाइडन दौर में ईरान ने गिरफ्तार किया था। अमरीकी खातून ईरान से बाहर जा चुकी, महफूज और अच्छी हालत में है। ईरान की जानिब से खैर सगाली के इस इजहार को अमरीका सराहता है। अबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इंतज़ामात का तहफ़्फ़ुज़ कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर। अफ़वाज को दुश्मन से मुकाबले की आज़ादी है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ कहते हैं, अमरीका का मकसद ईरानी निज़ाम को गिराना और मुल्क को तकसीम करना है। हमारे पास मजबूत बनने के सिवा कोई चारा नहीं। मुफ़ाहमती यादाश्त से फ़ायदा नहीं होता तो उस पर अमल का जवाज़ नहीं। मुज़ाकरात का मतलब समझौता करना नहीं है। मुज़ाकरात जंग के साथ मुज़ाहमत की हिकमत अमली का हिस्सा है। हजारों फौजी भेजकर हुकूमत गिराने का दौर खत्म हो चुका। अब अमेरिका दीगर ममालिक के सियासी मुस्तकबिल का फैसला फौज के जरिए नहीं करेगा। अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस कहते हैं, ईरान के मामले में दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह करना कलील मुद्दती हदफ था। देरपा हल के लिए मुआहिदा ज़रूरी है। इस वक्त हमारी तरजीह अपना हुर्मुज़ को खुला रखना और आलमी सतह पर तेल और गैस की आज़ादाना तरसील को यकीनी बनाना है। जो लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की मुखालिफत करते हैं वो कोई
कोई काबिल अमल मुतबादिल हल पेश नहीं करते। मजीद कहा, इसराइल अमरीका में अवामी राय की जंग हार रहा है। इसराइल अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। हमलों का बुनियादी हदफ खित्ते में अमरीकी अस्करी ढांचे को तबाह करना है। फिर अमरीका के खिलाफ हमलों का अगला मरहला आएगा। पासदारान इंकलाब की अमरीका को वार्निंग। तर्जमान पासदारान इंकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिबी ने बयान में कहा, अमरीका मौजूदा जंग को तवील लड़ाई में तब्दील करने की गलत फहमी में न रहे। अमरीका जारहियत के जरिए अपना हुर्मुज़ दोबारा नहीं खुलवा सकता। दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से ईरान के बहरी नाकाबंदी के जवाब में पासदारान इंकलाब का मशरिक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान। कहा, अमरीका और इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले दूसरे तमाम रास्ते बंद कर देंगे। इलाकाई तवानाई की बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं होंगी। ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश करने वाले टैंकर जहाज को नाकारा बना दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक तजारती जहाज ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की। जहाज ने मुतअद्दिद बार वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। अमरीकी तैयारे ने हेलफायर मिसाइल मार कर जहाज को नाकारा बना दिया। ऑयल टैंकर एमटी बेल्मा ईरान के जजीरा खार्क जा रहा था। सेंटकॉम का नाकाबंदी के दौरान ईरानी बंदरगाह जाने वाले 3 जहाज़ों को रोकने का भी दावा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि वज़ारत ख़ारिजा अब्बास इराक़ची दोहा में क़तरी हुकाम से साबिक़ अमीर क़तर की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। अभी हमारा किसी बातचीत का कोई इरादा नहीं। अमरीका ने अपने वादे पूरे ना किए तो मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ तर्क कर दें। जब दूसरे फ़रीक़ ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ तर्क की तो हमें भी अपनी ज़िम्मेदारियों से गुरेज़ करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा, लिया, चन्योट, सियालकोट, उकाड़ा और मरी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबा है। पंजाब के तमाम शहरों और तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसेस चला रहे हैं। 5 साल में कम से कम 5000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का मनसूबा है। 15 अगस्त तक 1100 इलेक्ट्रिक बसेस पंजाब में आ चुकी होंगी। खुशी है, आवाम को आरामदेह सस्ती सवारी मयसर आई। दुबई के 5 साला मल्टीपल एंट्री सियाहती वीज़ा की शराइत में नरमी कर दी गई। स्पॉन्सर या मेज़बान के बगैर मुतअद्दिद बार मुत्तहिदा अरब अमारात आने की सहूलत फराहम। नई वीज़ा शराइत के तहत हर मरतबा 90 दिन तक क़याम की इजाज़त होगी, जिसमें मज़ीद 90 रोज़ की तोसी भी मुमकिन है। ताहम 1 साल के दौरान मजमूई क़याम 180 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकेगा।